1980 से 2015 तक रहे, लेक्चरार पद से रिटायर हुए। जो पहाड़ों के बीच में बहुत ज़्यादा उत्खनन हो रहा है। जितनी पहाड़ों की ऊंचाई थी जमीन से, उतना जो है नीचे कर दिया। मुख्य प्रतिद्वंदी की बात करें तो आप किसको देखते हैं कि मुख्य प्रतिद्वंदी के तौर पर आपको चुनाव मैदान में मुलायम सिंह ने संघर्ष करके अजीत सिंह को पछाड़ा और अजीत सिंह की वो स्थिति होगी कि 2 जिलों में समटा दिए थे। और हालांकि ये संख्या भी कोई निश्चित नहीं है, 1931 के बाद कोई गणना हुई नहीं है। मिर्जापुर लोकसभा की बात करें तो तमाम उम्मीदवार चुनाव मैदान में है और इसी बीच अपना दल कमेरावादी के पल्लवी पटेल की पार्टी से दौलत सिंह पटेल चुनाव मैदान में आप सामने देख भी पा रहे होंगे। सबसे पहले ही दिन नामांकन करके अब चुनाव मैदान में उतर चुके हैं और जगह जगह लोगों से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं और लोगों से अपने वोट के लिए अपील कर रहे हैं कि हम ही वोट करिएगा। फिलहाल हमसे मुलाकात हो गई है, ऐसे ही गांव में ये भ्रमण कर रहे थे तो वहीं पर हमसे मुलाकात हो गई है। तो आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार आपके मुद्दे क्या हैं, क्या मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच जा रहे हैं जिससे जो वोटर हैं वो आपसे आकर्षित हो और आपको वोट देने का काम करें। क्या नाम हुआ, परिचय थोड़ा सा बताएं अपना। दौलत सिंह नाम अपना पड़ेगा। आप लोगों से तो पहले भी मुलाकात हो चुकी है। जो लोग देख रहे हैं कम से कम वो लोग जाने। कम नहीं, बिल्कुल। और नियामतपुर कलां के हम रहने वाले हैं। इंटर कॉलेज भुलकुड़ा में हम जो है 1980 से 2015 तक रहे, लेक्चरार पद से रिटायर हुए। क्योंकि हमारी सामाजिक और राजनीतिक रुचि शुरू से रही है, तो छात्र जीवन से ही हम लोग BHU से भी राजनीति किए, सन 70 से राजनीति कर रहे हैं। और अब तक जो है विभिन्न आंदोलनों में, चाहे शिक्षक संघ का हो, किसानों का हो, या वैसे भी तमाम जेल भरो आंदोलन होते हैं, उसके अंतर्गत जो है हम 17 बार अपनी जेल यात्रा भी कर चुके हैं। अच्छा, हाँ। वो किसके साथ? साथ में जैसे शिक्षकों का है तो शिक्षकों के साथ। अच्छा। और जेल भरो आंदोलन कभी पार्टी का चला है, लोक दल या जनता दल का, तो उनके भी साथ। मतलब कहने का मतलब कि आप जमीन से जुड़े हुए हैं, जमीन। और कभी जो है अपने किसानों के लिए, अपने लोगों के लिए भी धरना प्रदर्शन किया है। गिरफ्तारी रिहाई हुई है तो वो भी जो है जोड़ दिया जाता है उसी में। जैसे हम अभी गिरफ्तार हुए, फिर अगर 4 घंटे बाद रिहा भी कर दिए गए तो वो जेल ही माना जाता है। चलिए थोड़ा सा अगर हम लोग मुद्दों की बात करें तो जनता जो इसमें आपको वीडियो को देख रहे हैं या फिर जो लोग जहाँ पे आप लोग जा रहे हैं तो उनसे क्या बात करें, क्या मुद्दों को बता रहे हैं उनसे? नहीं, हम लोग तो ये मुद्दा बता रहे हैं कि देखिए, अभी तक तो जितने प्रत्याशी जो है यहाँ पर 25 साल से जो है लगभग डेरा डाले हैं, तो बाहर के ही लोग ज़्यादातर हुए हैं। और यहाँ के स्थानीय लोग जो है अभी तक जो है जनप्रतिनिधि नहीं हुए MP के रूप में। तो हमारा कहना है कि सरकारों की योजनाएं तो बहुत हैं। कांग्रेस ने भी काम किया है, जनता दल ने भी काम किया है, BJP का भी शासन रहा है NDA के रूप में या किसी के, तो काम तो सभी ने किया है। लेकिन वो काम जो हुआ है हमारे किसानों के रूप में, मजदूरों के रूप में, तो उस काम का जो है एडवांटेज जो है हमारी जनता को, जनता जो है पस्त है। जैसे आपको बताऊँ कि जैसे सिंचाई समस्या है, तो सिंचाई की समस्या है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें जो है कहीं कट गई हैं, कहीं 2000 का काम है, कहीं 1 लाख का काम है, वो काम जो है पड़ा रहता है और पानी जो है बह जा रहा है। बाण सागर का जैसे पानी, जैसे आपका ट्यूबवेल कोई होता है गांव में बिगड़ जाता है। आजकल सभी प्रतिनिधि जो है पैसा पा रहे हैं, ग्राम प्रधान भी पाता है, BDC भी पाता है, जिला पंचायत सदस्य भी पाता है, MLA MP सब पाते हैं। लेकिन कोई ये देखने वाला नहीं होता है कि इन छोटी योजनाओं के लिए अगर हम सरकारी स्तर पर नहीं प्रयास करते हैं तो अपने निधि से उसको दे दें और तुरंत चालू हो जाए। अस्पतालों की आप देख रहे हैं, कहने को तो मुफ्त दवाई है, लेकिन अस्पतालों में जाइए तो न तो कायदे से डॉक्टर हैं, और 2 दवा अगर वो दे देते हैं आपको फ्री तो कहेंगे कि 2 ठो जो है बाहर से ले लीजिएगा। तो इसमें ऐसे ही पढ़ाई के लिए है भाई, कहने को तो आप कहें कि बहुत पढ़ाई हो रही है, लेकिन सरकारी स्कूलों में भी देख लीजिए कि बहुत जगह जो है छात्र नहीं जा पा रहे हैं, बगल के नर्सरी स्कूलों में। तो ऐसी क्या कमियां हैं, ये जनप्रतिनिधियों को देखना चाहिए। और हम यदि होंगे तो ये जो प्रथम तो हमारा जो है सिंचाई का मुद्दा है कि किसानों के लिए जितनी भी जो है योजनाएं हैं, उन योजनाओं को हम ठीक कराएंगे। रोड सड़क का है, बिजली का है, और ये आप देख रहे हैं कि पहाड़ों के बीच में बहुत ज़्यादा उत्खनन हो रहा है। जितनी पहाड़ों की ऊंचाई थी जमीन से, उतना जो है नीचे कर दिया जा रहा है। दिन रात ब्लास्टिंग हो जा रही है, अवैध है, नियम के विपरीत हो रही है। तो इन सब चीज़ों के लिए भी हमने आंदोलन किया है, और कभी कभी तो कुछ दिनों के लिए जो है
रोक देते हैं, लेकिन फिर जो है धीरे धीरे अपना जो है चालू कर देते हैं। तो हम इसलिए भी संघर्ष करेंगे क्योंकि उस खनन से जो है बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है। चलिए हम अगर थोड़ा सा बात करें, यहाँ पर बगल में आपके हरौरा में टोल प्लाजा भी है। लोग कहते हैं कि अब टोल प्लाजा, भारतीय किसान यूनियन कई दिनों से, महीनों तक यहाँ पर धरना प्रदर्शन पे भी रहे, तो इसको लेकर के आपका क्या स्टैंड है? उसमें भी हमारा ये था कि जैसे प्रतापपुर लग गया, फतेहपुर लग गया, यहाँ पर भी आपने लगा दिया। और किसान जो है संघर्ष, किसान यूनियन, मैं भी उसमें 2-3 दिन शामिल रहा। मैं भी आता था और उनकी मांगों के संबंध में जो है मैं भी धरने पर बैठता आगामी भविष्य में जब एमपी बन जाएंगे तब का क्या स्टैंड रहने तब वाला का है कि जो नियम के अनुसार है वहीं रहेगा। हम उसको अगर नहीं प्रशासन मानेगा तो फिर धरना प्रदर्शन के माध्यम से, और हम तो वो लोग हैं जो नाथ के शेष की धीरे उठा करके फेंक देंगे, हमारे ऊपर जो धाराएं लगेंगी लगें। कोई चलिए, फर्क नहीं दो बार से सांसद अनुप्रिया पटेल यहाँ पर तीसरी बार फिर से चुनाव मैदान में है। ऐसा वो कौन सा काम जिले में नहीं कर पाई हैं जो आप आएंगे तो उस काम को करेंगे सबसे पहले? वो जो भी काम की हैं सारी योजनाएं पहले की रही हैं, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, ये तो समाजवादी पार्टी के समय भी रहा है। उसमें हम लोग भी समाजवादी पार्टी में थे। हम तो अभी समाजवादी पार्टी को छोड़े जो है बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, लेकिन योजनाएं पुरानी है, ठीक है, क्रियान्वयन अगर वो करा दी हैं तो ठीक है, धन्यवाद है। तो लेकिन जिस स्तर पर होना चाहिए अभी भी उन अस्पतालों में डॉक्टर कायदे से नहीं है। जो भी वहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज है अभी कायदे से पढ़ाई लिखाई के लिए वहाँ पर उतने उचित जो है स्टाफ नहीं है। तो काम कराने का मतलब है कि जो कराइए तो फुल स्टाफ रह, नहीं कहे 100 ऑपरेशन करना है तो कहें भैया अभी बनारस चले जाइए, तो वो स्थिति का अभी मिर्ज़ापुर में नहीं है। तो अभी आपने कहा कि हम समाजवादी पार्टी में कुछ दिन पूर्व थे, तो आखिर में उस आप वहाँ पर आपको क्या कमी लगी जो कि फिर अपना दल कमेरावती वह मुलायम का समाजवाद जो था, जिनको हम लोगों ने कभी लोक दल अब का बंटवारा हुआ, अजीत सिंह गुट बना और बहुगुणा जिसमें कि माननीय मुलायम सिंह जी थे उसके अध्यक्ष प्रदेश में, तो वो संघर्षशील व्यक्ति थे। उनको जो है बेइज्जत करके नेता विरोधी दल के पद से हटाया गया था, और वो आदमी संघर्षशील था, अजीत सिंह से टक्कर लिया, और टक्कर लेने का वजह रहा कि वो जो है 3 बार मुख्यमंत्री बना, देश का रक्षा मंत्री बना। उनको ज़मीनी ज्ञान था कि कैसे जो है हम अपनी जनता का जो है सेवा करेंगे, किन किन सारी जो विधवा पेंशन है, ये सारी चीज़ें जो लागू करने का कैंप लगा करके करते थे। लेकिन अखिलेश में चूँकि भाई देखिए उनको भी पुत्र मोह रहा, लड़के को बना दीजिए, 5 साल जो है कायदे से वहीं जो है लंगड़ी सरकार थी 2003 में मुलायम सिंह की, जो कि एक तरीके से बीजेपी के कृपा पर थी, लेकिन उसमें भी उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था। उन्होंने जो है कन्या विद्या धन दिया था, बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया था, लेकिन अखिलेश जो है उस चीज़ को मेंटेन नहीं कर पाए। चलिए, यहाँ पर आपके अगर हम लोग मुख्य प्रतिद्वंदी की बात करें तो आप किसको देखते हैं कि मुख्य प्रतिद्वंदी के तौर पर आपको चुनाव मैदान में यहाँ पर दिखाई दे रहा है? जो हम आकलन किए हैं, हम तो 8 महीने से घूम रहे हैं, यहाँ पर हम किसी से अपनी लड़ाई मानते ही नहीं हैं। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो भी वोट पड़ेंगे उस वैध पड़े हुए मतों का आधा हम पाएंगे, और आधे में जितने भी प्रत्याशी हम वो पाएंगे। अब कौन दूसरा आएगा कौन तीसरा आएगा वो तो रिजल्ट बनाएगा। ये कोई भी आदमी यहाँ पर जीतने वाला नहीं है, जीतेंगे चुनाव तो हम ही जीतेंगे। अगर डॉक्टर सोनेलाल पटेल की विरासत की बात करें तो आप किसको मानते हैं कि वो सही विरासत वहीं आगे चला पाएगा? नहीं, सही विरासत आप देख रहे हैं कि जिधर उनकी जो है धर्म पत्नी है, ये जो है माता कृष्णा पटेल हैं, पल्लवी पटेल को आप देख रहे हैं कि विधानसभा में संघर्ष कर रही है, और जो है उसका जो है 3 सीट जो है जबकि उसको मिला था, लेकिन अखिलेश ने 63 सीट पाने के बावजूद भी उसको 1 सीट नहीं दिया और कहा कि आपका हमारा गठबंधन 22 में समाप्त हो चुका है। तो आपने क्यों जो है उसको बम्बई में और पटना की उन जो भाग ले रहे थे लोग उसमें क्यों बुलाया था, और इतने दिन के बाद क्यों कहे? तो पल्लवी पटेल संघर्ष कर रही है, जिस तरीके से मुलायम सिंह ने संघर्ष करके अजीत सिंह को पछाड़ा, और अजीत सिंह की वो स्थिति होगी कि 2 जिलों में समटा दिए थे, और मरते वक्त ये भी हुआ कि बिना संसद सदस्य रहते हुए उनकी मृत्यु हुई। वो जो है पल्लवी पटेल जिस तरीके से संघर्ष करे, 2027 में उनको पता चलेगा कि ये जो पल्लवी पटेल संघर्ष कर रही है, और वो संघर्ष करके जो है इस यूपी में जो है मंत्री मुख्यमंत्री बनने का काम करेंगे। बड़े बड़े लोग जो है पार्टियां को आएंगे उससे हाथ मिलाएंगे। चलिए, अगर हम लोग जाति समीकरण की बात करें तो आपको लगता है कि जाति समीकरण भी हावी रहेगा मिर्जापुर जिले में? जाति समीकरण देखिए, बात यह है कि थोड़ा बहुत तो चलता है, लेकिन जातियों में है ऐसा नहीं है कि सब जातीय को मिल जाता है। नहीं, और लोग पार्टी टिकट भी तो जाति समीकरण को देखते हैं, लेकिन पार्टी का अगर यही आधार देखते
तो समाजवादी पार्टी से जो है किसी पटेल को प्रत्याशी होना चाहिए था। अगर जाति की जहाँ तक है कि बहुमत है उनका 4 लाख 5 लाख की जो संख्या कहते हैं, हालांकि ये संख्या भी कोई निश्चित नहीं है। 1931 के बाद कोई गणना हुई नहीं है। हम लोग तो जाति जनगणना की मांग भी किए थे कि सभी जातियों की जनगणना हो और आर्थिक सर्वे हो कि गरीबी अमीरी का भी पता चल जाए। चलिए, तो ये सब झूठा आंकड़ा जो है अखबारों में मिलता है, किसी भी जाति का कोई सही आंकड़ा नहीं है। चलिए, बहुत सारे लोग आपको मिर्जापुर के रहने वाले लोग देख रहे हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? हम अपील करना चाहेंगे कि हम जैसे जो है मिर्जापुर के संघर्षशील प्रत्याशी, हम लोगों का जो है संघर्षों का इतिहास रहा है, इसलिए जो है हम जो पीडीएम के प्रत्याशी हैं दौलत सिंह, हमको जो है वोट करने का काम करें और अधिक से अधिक संख्या से अधिक वोटों से अगर हम जीतेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम निश्चित रूप से जनता की भलाई का कार्य करेंगे। चलिए, मिर्जापुर लोकसभा से दौलत सिंह पटेल चुनाव मैदान में, अपना दल कमेराबादी से। चुनाव चिन्ह जो है हमारा वो लिफाफा है, वही मिलेगा हमें। चलिए, लिफाफा चुनाव मैदान में है, लिफाफा पर इनका अपील है कि लिफाफा पर वोट करिएगा। आगामी भविष्य में देखना होगा कि कौन यहाँ से विजेता बनकर के संसद भवन में जाता है। चलिए, ऐसे ही लोकसभा चुनाव से जमीनी स्तर से तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।